Today I am going to start our second chapter, कच्छ की सैर, हरीश ढोलकिया। कच्छ की हरीश ढोलकिया शिक्षकत्व की पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का अपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षक कार्य के आपके अनुभव, संशोधन, लेखन, पत्रकारित्व आपका लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पाघ 400% आनंद तथा शिक्षा संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे लेखक है श्री हरीश ढोलकिया, वो एक टीचर थे। वो टीचर ही उनकी पहचान बन गई थी। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बुक्स लिखी है और उसमें से एक हमारे जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हुई विंग्स ऑफ फायर जो है, इंग्लिश में लिखी हुई बुक, उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया कि अगन पंख नाम के शीर्षक से उन्होंने ट्रांसलेट किया। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है कच्छ की सैर, उसमें हमें लेखक ने कच्छ और उसके आसपास आई हुई जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। स्पेशली उन्होंने कच्छ की जो सैर की थी, घूमने गए थे, उसका यहाँ पे हमें वर्णन किया गया है। इसलिए इसको लिखा है यात्रा वृत्त यानी कि हम जब यात्रा करके आते हैं और लिखते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो देश भारत देश है, उसमें बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, या कि हम कह सकें पूरे भारत देश में ऐसी जगहें हैं जो घूमने लायक है। इसलिए बहुत सारे दर्शनीय जगह है, यानी कि घूमने लायक जगह है। तो उसमें से एक है हमारा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का एक ज़िला है कच्छ, जो बहुत ही घूमने लायक, जिसमें बहुत सारी अलग अलग घूमने लायक जगहें हैं। बहुत ही रमणीय प्रदेश है और यात्रियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ज़्यादातर यात्रियाँ यहाँ बहुत घूमने जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कच्छ में घूमने लायक जगहों के साथ साथ इसका पौराणिक महत्व भी बहुत है, यानी कि हिस्ट्री में पहले के टाइम से ही उसका बहुत सारा महत्व है। और दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण ही इसको, यानी कि कच्छ को म्यूजियम भी कह सकते हैं हम। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। तो स्टूडेंट, शुरुआत में ही हमें लेखक कहते हैं कि हम जैसे कच्छ में एंटर करते हैं, हमें दो रेगिस्तान यानी कि दो डेजर्ट देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। तो ये दो अलग भाग है रेगिस्तान के, एक छोटा और एक बड़ा। लेकिन अगर आप इस रेगिस्तान को देखें तो इसमें आपको कोई भी रेगिस्तान जैसे लक्षण नहीं दिखेंगे, फिर भी इसे रेगिस्तान कहते हैं। क्यों इसे रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तान के लक्षण क्यों नहीं है? तो क्योंकि हमें वहाँ पे
बिल्कुल भी रेत देखने को नहीं मिलती। अब ज़्यादातर हमारी समझ ये है बचपन से कि रेगिस्तान उसी को कहते हैं जिसमें रेत हो, बराबर। लेकिन यहाँ ये जो रेगिस्तान है उसमें बिल्कुल भी रेत नहीं है, फिर भी उसे रेगिस्तान कहते हैं। तो वहाँ पे रेत की जगह क्या है, तो अगर आपको मालूम हो तो वहाँ पे रेत की जगह पूरे रेगिस्तान में सिर्फ नमक ही नमक है, इसलिए उसको सफ़ेद रण भी कहते हैं, यानी सफ़ेद रेगिस्तान। साम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापौर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो अब अगर साम ख्याली आप देखिए, ये एक जगह नाम है गांव का, तो उसे कच्छ का प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस कहते हैं। क्यों एंट्रेंस कहते हैं कि हमारे कच्छ की जो यात्रा है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यानी पहले साम ख्याली आता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसलिए साम ख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर साम ख्याली से अगर हम उत्तर की दिशा तरफ जाएं तो हमारी यात्रा स्टार्ट होती है, और वहाँ पे जो है वो रापौर से धोलावीरा जब हम पहुँचते हैं तो हमारी सबसे पुरानी प्राचीन संस्कृति का मोहनजोदड़ो जो शहर है वो हमें देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मोहनजोदड़ो है उसके बारे में आपने अपनी एसएस की बुक में श्योर पढ़ा ही होगा, ये हिस्ट्री में आता ही है कि सबसे पुराना हमारा शहर है मोहनजोदड़ो, और वो बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी हमें आज की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे बनाया गया हो ऐसा लगता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। कौन सा स्थान, तो मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन, यानी कि प्राचीन है, पुराने टाइम का ये शहर है, लेकिन पुराने टाइम में हमें मालूम है कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, कुछ भी फैसिलिटी नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों ने शहर को ऐसे बनाया है जैसे मानो आज की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया हो। आज के टाइम में जो भी फैसिलिटी हम यूज़ करते हैं, सभी फैसिलिटी उस शहर में उन लोगों ने बनाई थी। साम ख्याली के पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप साम ख्याली के उत्तर की तरफ हमें मोहनजोदड़ो दिखाई दिया, तो अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न तरफ, तो आपको एक भचाऊ नाम का गांव दिखेगा। ये एक गांव है, लेकिन इतना बड़ा है जैसे हमें शहर लगता है, और ये जो गांव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस है। आपने बहुत मूवीज़ में या सीरियल्स में भी इसका नाम सुना होगा। उसी तरह वहाँ से अगर हम आगे जाए तो एक गांधीधाम नाम का गांव है, ये भी बहुत फेमस है, और स्पेशली ये जो गांधीधाम गांव है उसके कारखानाओं यानी कि इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज़ की वजह से बहुत फेमस हुआ है, यानी वहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। और सिर्फ गांधीधाम में ही नहीं, लेकिन गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी, ये सभी ऐसे गांव हैं जो स्पेशली कंपनी है यानी कि इंडस्ट्री की वजह से बहुत फेमस और विकसित हुए, यानी डेवलप हुए हैं। आदिपुर में गांधीधाम तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति है, इसलिए वो फेमस है, और उसके पास एक कंडला नाम का बंदर है। ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 6 में भी आता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो बंदर है वो कंडला बंदर है, पोर्ट यानी कि जहाँ से व्यापार होता है शिप के जरिए। तो कंडला बंदरगाह यानी कंडला पोर्ट बहुत फेमस है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ रहने वाले लोग, उनके लिए ये जो कंडला पोर्ट है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेवलप होता है तो वो भी डेवलप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर की शुरुआत की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कच्छ के बारे में। आगे कच्छ में कौन कौन सी देखने लायक जगहें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।